नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम। पूनम एकेडमी के शिक्षा मंच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं जो भारत की नदियों के बारे में, जो हमेशा रिपीटेड जो क्वेश्चन होता है, विभिन्न सारे एग्जामों में पूछा जाता है, उन लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सभी कोई। तो हम लोग आज देखेंगे कि भारत का जो नदियाँ हैं, भारत में अलग अलग प्रकार के जो नदियाँ हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ, इन सबों से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उनका आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो आपका एग्ज़ाम, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में इससे आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली आपको जेटेट, सीटेट, ये सब में भी आपको देखने को मिलेगा, और वन डे एग्ज़ाम जितने भी होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर प्रवेश करती है? यानी जो तिब्बत में जो नदी है वहाँ से जो निकलती है, तो हमारा जो भारत है, भारत में कहाँ से होकर प्रवेश करती है, यानी कौन सी नदी? तो उसको सांगपो के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के सामने से निकलती है। कहाँ से? तो मानसरोवर झील, जो कि कहाँ पे है? तिब्बत में है। तो उसको हम लोग भारत में किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो हमारा जो भारत है उसमें कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, वो हमारे भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है हमारे अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से इस तरह का यू आकार की शेप में वो आके इंडिया में प्रवेश करती है, और असम क्षेत्र में आकर के बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, और इस तरह से आती है गंगा नदी, और वो भी इसके साथ में मिल जाती है। अगर यहाँ से आपको और एक क्वेश्चन यहाँ देखा जाए कि ये जो नदी है ये बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाती है? तो भारत में पहले क्या नाम से जाना जाती है? तो भारत में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाती है। प्लस में जो बांग्लादेश में इंटर करती है तब क्या नाम से जानी जाती है? तो उस समय किस नाम से जानी जाती है? तो उस समय ये नदी जानी जाती है जमुना के नाम से जानी जाती है। क्या नाम से? जमुना के नाम से। ठीक है, इसके बाद ये जो गंगा नदी के साथ में दोनों जो मिल जाती है, इसके बाद आगे जो इसका धारा बहता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको जितने भी सारे इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उसको एक साथ में देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आपको नदियों से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। यानी कि सिंधु नदी है हमारा, तो वो भी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तेरा हमारा हिमालय, तो हिमालय में एक यहाँ पे मानसरोवर झील है तिब्बत के सामने से, इस जगह से निकलती है, और हमारा लद्दाख क्षेत्र से होते हुए कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान चल जाती है। कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान। दूसरी जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, वो हमारा इंडिया में, जो इंडिया से में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए हमारे पास इंटर करती है, यानी कि हमारा भारत में। तो इन दोनों नदियों की लगभग लंबाई कितनी है वो पूछा गया है। तो दोनों नदियों की लगभग लंबाई कितनी है? तो दोनों नदियों की लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर दोनों नदियों की लंबाई है लगभग में। ठीक है, तो आपको आंसर देना है कि दोनों नदियों की लंबाई कितनी है। तो दोनों नदियों की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आपको कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एसएससी में के परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको बताएं कि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, और पीवाईक्यू है। क्या है? पीवाईक्यू है, जो कि आपको काफ़ी सारे एग्जाम में फिर से आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षा का जो क्वेश्चन सेट करता है वो आखिर क्वेश्चन कहाँ सेट करेगा? इसी से ना सेट करेगा। तो आप सारे फैक्ट को, अगर जो चीज़ आपको आता है उसको रिवाइज कीजिए, और जो चीज़ नहीं आता है, जो नया सुन रहे हैं पहली बार, तो उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए शॉर्ट नोट के रूप में, ताकि आपको उसमें रिवाइज करने में आसानी हो और आपसे कभी क्वेश्चन मिस ना हो, आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है?
तो मांजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये नदी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। यानी कि इस तरह का असम में करती है, यानी कि इस तरह से बीच में जगह छूट गया, जमीन का भाग छूट गया, वही क्या हो गया? वही हो गया द्वीप बन गया, दोनों तरफ से नदी बहती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मांजुली द्वीप। तो इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो अभी ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सा, यानी कि ये रहा हमारा इंडिया इधर से, तो यहाँ पे है तिब्बत। ठीक है। तो तिब्बत का ये मानसरोवर झील है यहाँ पे। इस जगह पे इस तरीके से इधर निकल के गया, वो कौन सा नदी गया इधर? इस तरह से गया इधर सिंधु नदी। कौन सा? तो सिंधु नदी। इस तरह से इधर आके गया, ये कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा? ब्रह्मपुत्र। और एक नदी है जो इधर से बहती है, जो कि सिंधु की ही सहायक नदी है, जो कि पाकिस्तान में जाके मिलती है। वो कौन सा है? तो सतलज नदी है, यानी कि सतलुज नदी है। तो ये तीनों नदियों का उद्गम कहाँ पे है? ये तीनों नदी का उद्गम कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? हमारा मानसरोवर झील, यानी कि तिब्बत में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों का उद्गम स्थल कहाँ है? ये तीनों का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ये कहाँ पे पड़ता है? तिब्बत, चाइना में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यानी इसमें से जो नदी है वो किधर से किधर प्रवाहित होती है? यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि इधर से इसे जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी? तो इधर इसे कौन सी नदी जाती है? तो इसमें से हम लोग चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के बारे में भी जानेंगे। ये तो जाती है उत्तर की ओर नहीं जाती है, दक्षिण की ओर जाती है, इस तरह का जाती है गोदावरी नदी। कावेरी नदी भी तमिलनाडु में इस तरह से जाती है। कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश साइड में इस तरह से जाती है। तो हमारा एक ऑप्शन बच गया, तो वो ऑप्शन क्या रह गया कि बेतवा नदी। कौन सा? तो बेतवा नदी जो है वो किधर से किधर बहती है? तो वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में ये चलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये भी इस आपको जितने सारे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी सारे फिर से एग्जाम में रिपीटेड होंगे। आप जो भी एग्जाम बैठिए, आप चाहे उत्पाद सिपाही एग्जाम में बैठिए, झारखंड के एग्जाम में बैठिए, चाहे तो एसएससी के एग्जाम में बैठिए, एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सारे एग्जाम में आपको ये देखने को यहाँ से मिलती है। क्योंकि आप देख सकते हैं एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्जाम में, सीजीएल एग्जाम में, तो जितने भी सारे पीवाईक्यू हुए हैं वहीं से मैं क्वेश्चन उठा के आपको लाया हुआ हूँ आपके सामने। तो ये सारे क्वेश्चन आपका स्पेशली सीटेट और जेटेट और बाकी टीचिंग एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो चलिए इसका देखते हैं कि कौन सा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो सबसे पहले कि जलप्रपात क्या होता है तो आप जानते ही होंगे, एक ऊंचा यहाँ पे क्षेत्र, यहाँ से ऊंचाई से जो पानी गिरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जलप्रपात। ठीक है। जैसे विश्व प्रसिद्ध एक जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, इस तरीके का जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, इस तरह का। तो इसमें से ही एक है कपिलधारा। तो कहाँ पे है? भेड़ाघाट। तो कौन सा नदी बनाती है? वो बनाती है हमारा नर्मदा नदी बनाती है। कौन सी? नर्मदा नदी बनाती है। अभी नर्मदा नदी के बारे में और भी डिटेल से जानेंगे, आगे उसका क्वेश्चन है, इसलिए अभी उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरी का बनाती है? तो कौन सी नदी जो है वो ज्वारमुख का निर्माण करती है? तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर नर्मदा नदी डेल्टा। यानी कहने का मतलब है कि जो नदी जो है
इस तरीके से बह के आती है और समुद्र के किनारे अपना निक्षेप छोड़ देती है और डेल्टा बनाती है इस तरीके का। तो ये जो है वो कौन सा ऐसा कौन नदी है जो कि ये चीज़ नहीं बनाती है, इसमें से पूछा गया है। तो इसमें स्वर्णरेखा नदी तो बनाती है, महानदी भी बनाती है, इस भी बनाती है। तो हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हमारा बच गया नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी सबसे पहली बात की किधर से किधर की ओर बहती है, तो ये जो नदी है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से, ये अमरकंटक पहाड़ है वहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाती है, तो अरब सागर की ओर जाती है और ये मुहाना में अपना ज्वारन्मुख बनाती है, यानी कि एस्चुरी बनाती है। ठीक है। और एक है ताप्ती नदी, वो भी इसी तरीके का पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और भी बाकी सारे नदियां हैं, लेकिन मुख्य दो नदियां बड़ी है। बाकी दक्षिण भारत में और भी नदियां आपको देखने को मिलेंगे पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 में विशिष्ट रूप से भिन्न है, यानी कि जो यहाँ दिया गया है उसमें से एक जो है बाकी से भिन्न है। तो किस तरीके से भिन्न है, देखिए ये कब पूछा गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन देखा गया है। तो आपका जो बीपीएससी TRE 4 है उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगा, या तो फिर जनरल जीके के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो शेष 3 से अलग है, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। यानी कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर की जो 3 नदियां हैं कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये किधर से किधर बहती है, तो इधर ये बहती है पश्चिम से लेके पूर्व की ओर बहती है, यानी कि इसका डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है। जबकि नर्मदा नदी का डायरेक्शन क्या है, इसका उल्टा है, पूरब से पश्चिम की ओर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। यानी कि ये जो नदी है ये तीनों से उल्टा बहती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा रिवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। देखिए अभी फिर से यही क्वेश्चन आ गया कि अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। तो उसमें हम लोग का क्या देखे थे, उसमें 2 नदी देखे थे। उसमें कौन सा नदी देखे थे कि नर्मदा और ताप्ती। क्या देखे थे, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किधर से किधर बहती थी, तो पूरब से पश्चिम की ओर दोनों नदियां बहती थी। तो इसके बाद साथ में एक मांडवी नदी भी है, वो भी नदी पूरब से पश्चिम की ओर ही बहती है। तो हमारा एक जो नदी है जो कि डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी है, वो है महानदी। महानदी क्या बनाती है, तो महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग को अलग पूछा गया था कि कौन सी नहीं बनाती है। तो कौन सी नहीं बनाती है, तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है, वो डेल्टा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, तो आपको पूछा गया है कि कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो महानदी, ताप्ती, गंगा, गोदावरी। तो इसमें से आपको उस समय क्या पूछा गया था कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, यानी कौन सी नदी ज्वारन्मुख बनाती है। तो अभी पूछा गया है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो जस्ट क्वेश्चन को ही पलट दिया, तो आपका इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी के तरीके से दिया हूँ। तो देखिए ये नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है महानदी। गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये भी डेल्टा बनाती है। ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है, ये भी डेल्टा बनाती है। तो हमारा एक बच गया, वो कौन सा बच गया, वो बच गया हमारा ताप्ती नदी। क्या चीज़, तो ताप्ती नदी जो है वो हमारा डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती रिवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमिबद्ध नदी है, यानी कौन सी नदी जो है वो जमीन में ही विलुप्त हो जाती है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया, SSC MTS 2019 में ये पूछा गया है। तो चलिए
आपको ये क्वेश्चन का बताते हैं। देखिए, ये जो कृष्णा नदी है, नर्मदा नदी है और तापी नदी है, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को नया क्या दिख रहा है, तो लूनी नदी। क्या दिख रहा है, तो लूनी नदी हम लोग को नया दिख रहा है। तो लूनी नदी क्या होता है, तो ये कच्छ की जो खाड़ी है, यानी कच्छ का रण है, कहाँ पे है, गुजरात में। तो कच्छ के रण में गुजरात में जाते जाते ये विलुप्त हो जाती है, ये आगे जा ही नहीं पाती है। ये कहाँ पे विलुप्त हो जाती है, इसी बोल रहा है भूमिगत नदी बोल रहा है। तो भूमिगत नदी कौन सी है, तो भूमिबंधित नदी में से लूनी नदी जो है वो हमारे कच्छ का जो बालू सब है, यानी कि रण है, उसी में ये विलुप्त हो जाती है बहते बहते, वो आगे जा ही नहीं पाते, उसका पानी का प्रवाह कम हो जाता है सो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूनी नदी। ठीक है, 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। मानस किस नदी की उपनदी है, यानी कि कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानस जो नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो चलिए आप आंसर इसका दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो मानस। सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि मानस हम लोग को मिलेगा कहाँ, तो मानस नदी हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, असम में। कहाँ पे मिलेगा, असम साइड पे। तो असम में कौन सी नदी यहाँ में से आपको देखने को मिल रहा है जो कि असम साइड में बहती होगी, तो वो नदी आपको कौन सी है, तो ये नदी कहाँ ये तो गोदावरी है, ये तो दक्षिण भारत की है, महानदी है, उड़ीसा की है। ये कृष्णा है, कृष्णा भी आंध्र प्रदेश की है। तो हम लोग का एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि असम साइड से बहती है, कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि मानस किसकी सहायक नदी है, तो मानस है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, यानी कि सबसे ऊंची, यानी कि ज्वारीय नदी कौन सी है हमारा इंडिया का। तो चलिए देखते हैं। इसमें से कृष्णा, ये तो डेल्टा बनाती है, ये कावेरी, ये भी अरब सागर, ये भी अरब सागर महानदी। तो हमारा एक क्या बच गया, हुगली। क्या चीज़, हुगली नदी। अभी हम लोग ये तीनों के बारे में एक्सप्लेनेशन किए थे ना, तो ये नदियाँ तो होगी अलग। तो हमारा क्या अभी नया क्या दिख रहा है, तो हुगली नदी। तो चलिए हुगली नदी के बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं। तो ये हुगली नदी जो है इसी के साइड में क्या बसा हुआ है, तो कोलकाता शहर बसा हुआ है। क्या चीज़, कोलकाता शहर किस में बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। साथ में कि जो ये हुगली नदी है, इसमें कौन सी नदी मिलती है झारखंड की, ये इसमें दामोदर नदी मिल जाती है। कौन सी नदी, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, और ये हुगली नदी कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो हुगली नदी का कोई उद्गम नहीं होता है, ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी आती है इधर से, तो ये आपका जाके एक फरक्का बराज बनाया गया है, वहाँ से इसको इधर मोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसका कुछ पानी को इस नदी में कर दिया जाता है मोड़ के, और बाकी पानी बांग्लादेश चल जाता है। ठीक है, तो ये है फरक्का बराज से हुगली नदी का उद्गम होता है। तो इसी के जो यहाँ पे नदी जो है ना, इस तरह जिस जगह पे समुद्र में मिलने वाली होती है तो वहीं पे बनाती है, ज्वारनभित्ति नदी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हुगली नदी। यानी ज्वारीय नदी कौन सी है, तो हुगली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। तो इसमें जो है नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव एनडीए के शासनकाल में शायद, हाँ एनडीए के शासनकाल में रखा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। किसमें, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। जिसमें है कुछ इसमें हम लोग को यूपीए दिख रहा है, यूपीए सरकार, राजद सरकार, और क्या दिख रहा है, संयुक्त मोर्चा सरकार। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से इसका यूपीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूपीए, यूपीए नहीं होगा, एनडीए होगा, सॉरी एनडीए होगा। किसके समय में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय में इसको प्रस्ताव को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। यानी कि ये जो एसएससी एमटीएस में एग्जाम में पूछा गया था, कहने का मतलब है कि ये जो कौन सी नदी है जो कि अपना जो अलग अलग दिशा बदलते रहती है। देखिए इस तरह गई, इधर भी चल गई, इधर भी चल गई, यानी कि आगे एक जगह पे आके पूरा फैल जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये नदी
आते आते मैदानी इलाकों में पूरी तरह से फैल जाती है, अलग अलग दिशा से बहुत सारा दिशा बन जाता है। इसको हम लोग जानने के लिए इसमें से जो नदी दिया गया है उसमें गंगा नदी एक है ऑप्शन में, कोसी नदी है, दामोदर नदी है और ये है। तो दामोदर नदी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बिहार का शोक। क्या चीज़ कहते हैं इसको? बिहार का शोक के नाम से जानते हैं दामोदर नदी को। दूसरी बात कि दामोदर नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। किसका शोक कहते हैं? तो बंगाल का। कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। प्लस में जो दामोदर नदी है ये भ्रंश घाटी से गुजरती है। जिस तरह से नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से गुजरती थी ना इस तरीके का, तो इस तरह से नर्मदा जो दामोदर नदी है ये भी भ्रंश घाटी से होके गुजरती है। ठीक है। और गंगा नदी तो ये तो आपका उत्तराखंड में इसका उद्गम है। बाकी हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोसी नदी। कौन सा हो जाएगा? कोसी नदी, जो कि कहाँ पे बहती है? तो ये बिहार में बहती है। कहाँ पे? बिहार में बहती है और नेपाल में इसका उद्गम है। कहाँ पे? नेपाल और बिहार में। तो इसमें बिहार में आते आते ये पूरी तरीके से बाढ़ में, हर साल ये बाढ़ निक्षेप यहाँ पे छोड़ देती है, तो बिहार जलमग्न हो जाता है। इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। कोसी को बिहार का शोक, दामोदर को बंगाल का शोक, महानदी को उड़ीसा का शोक। तीन है। उड़ीसा का शोक किसको? तो महानदी को। बंगाल का शोक किसको? तो दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसको? तो कोसी नदी को। शोक कहने का मतलब है कि वहाँ पे आती है नदी और काफ़ी सारा अपना जो गाद है, अपना जो पानी है, उससे आने के बाद पूरी तरीके से तबाही मचाती है, तो उससे ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसी को हम लोग शौक के नाम से जानते हैं, यानी कि पूरी तरीके से उजाड़ देती है जगह को, गांव को उजाड़ देती है। अभी हाल ही में पंजाब में आई थी ना बाढ़, तो उसी तरीके का तो पूरी तरीके से बाढ़ लगा के आती है। तो उसमें से दामोदर नदी का जो बाढ़ था उसको रोकने के लिए डीवीसी बनाया गया है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, 1948 में। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो इससे क्या हुआ? इससे 4 बड़े बांध और 4 छोटे बांध, यानी टोटल 8 बांध बनाया गया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत का पहली थी। जो किसमें बना था? तो वो था दामोदर नदी पे बना था। कहाँ पे? तो यूएसए यानी कि अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी के तर्ज पे ये बनाया गया था। कहाँ पे? तो यूएसए का टेनेसी नदी घाटी के तर्ज पे बनाया गया था, जिससे इसका काफ़ी सारे उद्देश्य था। उद्देश्य कहने का मतलब है इसमें सिंचाई इससे होता था, इसमें पेयजल होता था, इसमें मछली पालन होता था, काफ़ी सारे। प्लस में बाढ़ को नियंत्रित करना था, बिजली उत्पादन करना था, जिसमें से तिलैया डैम आप सुने होंगे, तिलैया, जो कि सबसे पहला बिजली उत्पादन भी वहाँ काफ़ी मात्रा में किया जा रहा था। तो ये कुछ उसका विशेषता है। तो ये सब आप फैक्ट को याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी स्टेटमेंट उठा के आपको पूछ सकता है। तो इसलिए आप ये सब, अगर जो चीज़ आपको नहीं पता है वो नोट करते जाइए अपने नोटबुक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? यानी कहने का मतलब है कि जो इससे जो नदी है इसमें सबसे बड़ा जो नदी मुख है वो किस नदी के मुख पे, यानी कि मुहाने पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हुगली। यानी कि अभी जो कुछ देर पहले पढ़े थे ज्वारीय नदी, तो वही ये क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, बस थोड़ा सा उल्टा तरीके से पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हुगली नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? तो हुगली नदी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यानी जो पंजाब का जो मैदान है उसका जो निर्माण हुआ है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी नदी निभाती है? ऐसे तो पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। उसमें विभिन्न तरह के 5 नदियाँ का ये है, मतलब कि सहयोग है उस बनाने में, जैसे कि सिंधु, सतलज, झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब, ये सब जो है सब मिल के बनाए। लेकिन जो सबसे प्रमुख नदी है वो कौन सी है? तो उसमें सबसे प्रमुख में अगर देखा जाए तो सिंधु नदी है। बाकी सिंधु की सारे नदियाँ ये सब उनकी सहायक नदी हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? यानी कि हमारा जो दक्षिण भारत का पठार है और जो उत्तर भारत का मैदान है,
यानी कि मालवा का पठार ऊपर में है, इधर दक्षिण का पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसमें से जो बीच में गुजरती है और दो भागों में विभाजित करती है, तो कौन सी नदी है? यानी सतपुड़ा रेंज से होकर गुजरती है और जो दोनों भाग भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम हम लोग देखे हैं कि वो नदी कौन सी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यानी जो वो नदी है वो अरब सागर में गिरती है, एक ऐसा कौन सी नदी है? तो अभी हम लोग ने देखा था कि कौन कौन सी ये नदी कहाँ गिरती है। तो ये नदी है हमारा कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में मोहाना बनाती है। महानदी कहाँ बनाती है? तो उड़ीसा कौन साइड पे है? तो बंगाल की खाड़ी साइड है। गोदावरी भी कहाँ गिरती है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी साइड में। तो बची कौन सी? तो बची हमारी माही नदी। माही नदी जो कि कहाँ पे जाती है? तो ये जाती है अरब सागर पे। कहाँ पे जाती है? तो अरब सागर पे ये अपना मुहाना बनाती है। कहाँ पे बनाती है? तो अरब सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। क्या होगा? माही नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी हमारा जो ये भारत है, प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो भूखंड तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नीचे का हिस्सा है भारत का उस तरीके से, इस तरीके का है ना, तीनों ओर से, इधर है अरब सागर, इधर है हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो तीनों ओर से क्या है? पानी से घिरा हुआ ना। तो हमारा ये क्या हुआ? प्रायद्वीप हुआ ना। तो इसमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी है ये पूछा गया है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये नदी हमारी है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से, नासिक के आसपास से ये नदी निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? यानी कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक जो पहाड़ है उसमें कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक पहाड़ आपको दिखेगा इस तरीके का, आपको यहाँ पे है। तो यहाँ से आपको इस साइड पे नर्मदा नदी निकलती हुई दिखेगी इधर। ठीक है, ताप्ती नदी भी इधर ही से जाती है, प्लस में एक और नदी इधर है सोन नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। और कुछ कुछ नदियाँ हैं महानदी सब, वो भी इसी तरह इसी साइड से निकलती है, यानी कि अमरकंटक की तरफ से। तो हमारा जो ऑप्शन है उसके अंतर्गत हम लोग को देखना है। यहाँ जो दिया हुआ है दामोदर नदी, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, लातेहार से, टोरी नामक जगह से। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये तो नहीं होगा आंसर। महानदी भी नहीं होगा, ताप्ती भी नहीं होगा। तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा? तो नर्मदा नदी होगा। कौन सा? तो नर्मदा नदी एक्चुअली अमरकंटक का पहाड़ से ही निकलती है। ताप्ती बैतूल से निकलती है, इधर बैतूल का पहाड़ वहाँ से निकलती है, प्लस में कि महानदी उड़ीसा साइड से भी निकलती है। दामोदर के बारे में बता ही दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आयोग के अनुसार नर्मदा नदी है। कौन सा है? नर्मदा नदी। अगर नर्मदा नहीं रहेगा तो उसमें से दामोदर भी नहीं होगा, तो ताप्ती होगा। अगर ये तीनों नहीं रहेगा और कोई और ऑप्शन रहेगा तो फिर महानदी को मार सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से आपको एलिमिनेट करके मारना पड़ेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो अभी लगभग आज 50 क्वेश्चन का सेट है। तो इसमें जितने सारे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपका टीचिंग एग्ज़ाम में लेके और भी विभिन्न तरह के एग्ज़ाम में, तो उसी से रिलेटेड आज आपको ये क्लास है, जिसमें आप एक बार इस क्लास को देखिए। इसके बाद आपको यहाँ से जो जो चीज़ आपको समझ में अगर पहली बार सुने हैं या फिर जो कुछ नया फैक्ट आपको जानने को मिला है तो अपने नोटबुक में नोट कीजिए।
इसके बाद इसको रिवीजन कीजिए। तो आपको कभी भी कोई भी वनडे एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा नदियों से लेके, भारत की नदियों से लेके, आपका एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है, देखिए ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए 22 का, यानी क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अभी मैंने कहा बताया था पूरे अच्छी तरीके से कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं। चलिए हम दो बता देते हैं कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं और बिहार का। तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो हम दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, और उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, तो आप बताइए। चलिए मैं ही बता रहा हूँ, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहते हैं, तो बिहार का शोक। अभी कुछ देर पहले मैंने इसके बारे में बताया था, सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो सोन नदी का जो उद्गम होता है अमरकंटक के पहाड़ से होता है। और ये भी नदी किधर से बहती है, ये भी नदी साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है, जो कि और कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी पे जाके मिलती है पटना के सामने में। कहाँ पे, तो गंगा नदी पे जाके मिलती है पटना के सामने में। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी फैक्ट है वो भी सारे कुछ आप याद करते जाइएगा। ठीक है, गंडक नदी ये उत्तर प्रदेश से निकलती है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है, प्लस में गंगा नदी, ये तो आपको पता ही होगा कि गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से, जिसकी लंबाई कितनी है गंगा की, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी जो कौन सी नदी है, तो हिमालय जब था उससे पार की नदी है, उस पार की, हिमालय की उस पार की नदी कौन सी है, पुरानी नदी, पूर्ववर्ती नदी इसको हम लोग कहते हैं। तो पूर्ववर्ती नदी में से कौन सा आ जाएगा हम लोग का, तो हिमालय की परे की नदी कौन सी है, तो हमारा सतलज नदी है। अगर गंगा सतलज अगर नहीं रहता तो फिर गंगा भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसका जब आंसर दिया गया है तो उसमें से आपको हम लोग को किस पे जाना पड़ेगा, तो सतलुज नदी पे जाना पड़ेगा। और है इसका दो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भी हो सकता है, प्लस में कि सिंधु नदी अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो भी हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को जाना है। अगर इसमें से भी अगर रावी और यमुना के जगह में यहाँ पे और कोई दूसरा रहता, सतलज के जगह में तो गंगा रहता, तो हम लोग को किस में जाना पड़ता, तो हम लोग को उस समय गंगा को चूज करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा विनाश नदी कहलाती है, यानी विनाशक नदी कहलाती है। तो अभी कुछ देर पहले इसका आंसर बताएं। कभी कहता है कि शोक किसे कहते हैं, कभी कहता है कि विनाशक किसे कहते हैं। तो विनाशक भी तो वही ना हुआ, विनाशक शोक यही ना है, शोक में पड़ जाता है, विनाश हो जाता है, तो कौन सी नदी है, तो कोसी नदी है। तो अब आप ये बताइए कि कहाँ की है, कहाँ की विनाश करती है, तो कोसी नदी कहाँ विनाश करती है, तो बिहार राज्य में ये विनाश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, ये इसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा, 2-3 बार बताएं कौन सी नदी है, तो दामोदर नदी। उसका उद्गम कहाँ से है, तो उद्गम है इसका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार से इसका उद्गम है, 592 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तवा किसकी सहायक नदी है, जो तो तवा नदी है तो किसकी सहायक नदी है, तो तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी। किसकी सहायक है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, यानी कि नदी जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसमें से यहाँ दिया गया है उसमें से कौन सा होगा,
तो ये चंबल नदी आपका बहुत सारा अपना स्थलाकृति के कारण ये जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश से होकर के ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी, सोन नदी तो वही बताया था, अमरकंटक से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, पटना में जाके मिलती है गंगा से। यमुना नदी कहाँ मिलती है, ये भी मिलती है गंगा से। इसी के सामने आगरा शहर बसा हुआ है। तो इसका हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुण नदी। तो अरुण, इसको हम लोग किसे कहते हैं, ये जो नदी है सबसे पहले जब नेपाल में रहती है, यानी कि ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है, तो ये इधर से निकलती है। तो जब नेपाल में रहती है तो इसको किस नाम से जानते हैं, अरुण। क्या नाम से जानते हैं, अरुण। ये जिसे एंटर कर जाती है बिहार में तो इसको क्या नाम से जानते हैं, कोसी। क्या चीज, कोसी। इसका भी 3 भाग है नेपाल में, ठीक है। तो हम लोग कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, हम लोग कोसी नदी का बात कर रहे हैं, अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, ये भी आंसर आप दीजिए। हम 2 आंसर बता देते हैं। बिहार का किसके कहते हैं, तो बिहार का कोसी को, इसको कोसी को। बंगाल का शोक तो दामोदर को, इसको दामोदर को। तब आपको बताना है कि उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है महानदी को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इसमें से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यानी भ्रंश घाटी कहने का मतलब है कि ये एक पहाड़ है, एक पहाड़ है और बीच में एक नदी है, ठीक है। एक बीच का गड्ढा है, उसमें एक नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ एक मोटू खड़ा है, यहाँ एक मोटू खड़ा है, बीच में क्या है, नदी है। दोनों कह रहा है कि हम यहाँ कैसे आएंगे, हम यहाँ कैसे आएंगे, इसके बीच में नदी है। तो यही है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तभी इसका आंसर भी मैंने बता दिया। अगर एक्सप्लेनेशन भी आप सही से सुन रहे होंगे तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। दूसरा क्या बताए थे, तो ताप्ती नदी जो है वो भी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तीसरा क्या बताए थे, दामोदर नदी जो है वो भी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो आप अगर एक्सप्लेनेशन भी सुनते रहिएगा ना तो आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन वैसे हो जाएगा। तो आपको बोले तो भारत की नदियों से आपको कभी भी कोई भी एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप वहाँ से आप उसका जवाब दे सकते हैं आसानी से, एक वीडियो से ही। तो आप इसको 2-3 बार देख के आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो भ्रंश घाटी, फिर वही है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, यानी फिर से इसका आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन हाँ रिपीटेड इसलिए हो गया है क्योंकि ये अलग परीक्षा में पूछा गया है। देखिए ये कब पूछा गया है, तो संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा में पूछा गया 2012 में। ये कब पूछा गया है, तो बीपीएससी में पूछा गया है 2019 में। तो आपको बता रहे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड होता है, जिसका आपको भी टीचिंग एग्जाम में देना है ना, बीपीएससी बहुत सारे को देना होगा। बीपीएससी 4.0 अभी आने वाला है, आ गया है, इसका 1 सितंबर में एग्ज़ाम है, तो इसको भी आप दे सकते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा। अब सीटेट में अगर कभी बैठिएगा तो उसमें भी पूछेगा, आपको अगर जेटेट में बैठिएगा उसमें भी पूछेगा, प्लस में आप कोई यूजीसी नेट वगैरह में बैठिएगा उसमें भी पूछेगा। अगर आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम में बैठिएगा उसमें भी पूछेगा। तो विभिन्न सारा एग्ज़ाम परीक्षाओं में आपको ये सारे कुछ देखने को मिलता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे क्योंकि भारत का भूगोल आपको पढ़ना अनिवार्य है। भारत का भूगोल के अंतर्गत जो नदियाँ पढ़ना है तो नदियों में से क्वेश्चन भिड़ेगा ही भिड़ेगा। आप टीजीटी का भी कभी बैठिएगा तो टीजीटी में जब ईएमआरएस का बैठिए या फिर केबीएस का बैठिए या DSSS का बैठिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप अगर पीजीटी का बैठिएगा, पीजीटी ज्योग्राफी में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही।
प्लस में कि जनरल जो पेपर होता है बहुत सारे में जनरल पेपर, उसमें अब जनरल जीके में से उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये एक वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है, आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और मैं इसलिए इस दावा के साथ कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे आप भी देख रहे होंगे, काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम है उसमें रिपीटेड है, बस उसका जो पूछने का तरीका है बस थोड़ा सा अलग है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि बस लिखते जाइए, जो चीज़ आपको नया लगे उसको लिखते जाइए और उसको रिवीजन के माध्यम से थोड़ा बहुत याद करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन कौन सी है, तो गोदावरी है। कौन सी है, तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। यानी यहाँ में जो दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा नदी है जिसका जो उद्गम स्थल है वो भारत में है ही नहीं। देखिए गोदावरी तो महाराष्ट्र से निकलती है, ये तो भारत में ही है। झेलम ये तो जम्मू कश्मीर से निकलती है, ये भी है। रावी ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये भी है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, घाघरा। क्या है, घाघरा नदी जो है ये हमारा तिब्बत शायद चीन से निकलती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, बस इसका जो ऑप्शन है वो चेंज किया हुआ है। इसका जो ऑप्शन चेंज किया हुआ है, यानी महानदी ये कहाँ है, ये तो उड़ीसा आसपास में निकलती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। चिनाब, ये भी चिनाब सतलज ये सब भी तो हिमाचल आसपास में निकलती है। रावी भी उधर ही की है। तो ये इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। कहाँ से, तो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, सिंधु सतलज और आपका जाके ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। यहाँ जो नदी है इसका किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो इसमें से कौन सी नदी है, तो उसका अभी इसका भी आंसर मैं बता चुका हूँ। तो आप इसका अगर आप सुने होंगे एक्सप्लेनेशन तो आप इसका वो जवाब दे सकते हैं। बस ये क्वेश्चन पूछने का जो ये है अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, अलग अलग ऑप्शन देके पूछा गया है। तो वही मैंने 3 ऑप्शन बताया था, उसमें से क्या हो जाएगा, सतलज। तो सतलज नदी है जो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के सामने से निकलती है जो कि तिब्बत में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। यानी जो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, अगर आप सही से ध्यान दिए होंगे तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए लूनी नदी का हम लोग जो बात किए थे, तो लूनी नदी क्या करती थी, तो लूनी नदी जाती थी और कच्छ का जो रन था गुजरात में, वहाँ जाके इधर से बहते बहते आई और यहाँ आके बालू में विलुप्त हो गई। ठीक है, तो ये लूनी नदी का बात हो गया। प्लस में कि जो अभी माही नदी हम लोग देखे थे, माही नदी, तो माही नदी कहाँ पे, तो ये हमारा खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है और ये नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती भी है। ठीक है, इसको इसका हम एक ट्रिक बताते हैं, माँ काली। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है। कौन सी है, माही नदी है। ठीक है, वही बोलेगा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो उसमें क्या बोलेगा, कांगो नदी है। कौन सी है, तो कांगो नदी है। वही बोलेगा कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो उसमें कौन सी है, माँ काली। लास्ट में क्या बचा, ली, तो लिम्पोपो नदी है। कौन सी है, तो लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को, ये आप ट्रिक से भी तुरंत याद कर सकते हैं। कभी भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लिखिए माँ काली, उसके साथ माँ का ऊपर वाला हो गया माँ यानी नॉर्थ में, तो इसका क्या हो गया, मकर रेखा को काटने वाली माही, बीच में होता है विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो, और ली से लिम्पोपो जो कि मकर रेखा को 2 बार काटेगा। यानी कि कर्क रेखा को माही नदी, विषुवत रेखा को कांगो नदी और लिम्पोपो नदी
मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये कुछ इससे आपको क्वेश्चन अभी नहीं तो कभी ना कभी आपको कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप ये सब जो नदी जब पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल में पढ़ते जाइए, ताकि आपको कभी भी उससे कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपसे मिस ना हो और आपका जो सिलेक्शन है वो आप उसके नज़दीक पहुंच सके या फिर सिलेक्शन ले सकें। देख रहे हैं कहाँ पूछा गया है, आईएएस का प्री एग्ज़ाम में पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो जेटेड में नहीं पूछेगा या फिर सीटेड में नहीं पूछेगा, कहीं भी पूछ सकता है, इसका कोई ये नहीं है। एग्ज़ाम सेट करने वाला का दिमाग कहीं से भी उठा कर पूछ देगा। देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आखिर लाएगा कहाँ से, जो है उसी से ना, जो सिलेबस दिया वहीं से ना पूछेगा। तो आप सिलेबस को रट जाइए, हो गया आपका सिलेक्शन। निम्नलिखित में से भारत के तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? नहीं तो भारत की जो तलछट है उसको परिवर्तित करने वाली नदी होगी, तो उसमें से हमारा जो तलछट है सबसे ज़्यादा में से कौन सा हो जाएगा प्रमुख में? तो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु तो चल जाती है पाकिस्तान, ब्रह्मपुत्र तो कुछ देर बाद आती है, यानी कि हमारा सबसे लंबा और सबसे बड़ा पानी का क्षेत्र लेके कौन आती है? तो गंगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, यानी कि 36 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी नदी की लंबाई का अवरोही क्रम है, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की नहीं पूछा है, देख रहे हैं, भारत की पूछता तो हमारा गंगा से शुरू करना पड़ता, लेकिन हमारा क्या पूछा है? तो हमारा पूछा है ओवरऑल, तो वो फर्स्ट आंसर की ओर हम जाएंगे। आप लोग किस में जा रहे हैं? मैं जाऊँगा फर्स्ट में। ठीक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? यानी जो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एसएससी के 2014 में पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हमारा गंगा नदी है सबसे बड़ी नदी है। लंबी में भी पूछोगे, पानी में भी पूछोगे तो सबसे बड़ी है, लंबी में भी पूछोगे तो 2500 किलोमीटर माना जाता है, लेकिन 2525 एनसीईआरटी में बहुत जगह दिया हुआ है, यानी कि दोनों में आपको जो आंसर दिखे उसी में आपको जाना है। ठीक है, 2525 या तो 2500 किलोमीटर। ठीक है, दोनों में एक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो अभी सबसे पहले ही मैं इसका आंसर बताया हूँ। जो गंगा नदी है, यानी गंगा नदी इस तरीके से आ रही है, इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसको जिस यहाँ गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में एंटर की ना, इसको क्या कहा? तो पद्मा नाम से जाना जाएगा। क्या? तो पद्मा नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आगे ये दोनों मिल के इधर आ जाएगा, इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेंगे जमुना। जब गंगा से मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी जमुना, और ब्रह्मपुत्र से मिलने से पहले गंगा नदी पद्मा, और दोनों जब मिल जाएगा तो इधर क्या कहेगा? दोनों कहेगा मेघना। क्या कहेगा? मेघना। तो ये आपको पूरी तरीके से अब याद कर लीजिए, आपको इससे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सांगपो कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों जब मिल जाती है संयुक्त रूप से उसको मेघना। अब जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको पद्मा, और जब बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है उसको जमुना। तो इस तरीके से आपको पूरा इसको याद होना चाहिए, तब जाके आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बस यही है कि संयुक्त धारा। अभी उसका आंसर आप दीजिए, अभी मैं डील कर दिया हूँ। इसे संयुक्त धारा क्या कहते हैं? तो मेघना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? यानी ये भी क्वेश्चन हो चुका है, यानी कौन सा नदी है जिसका मुहाने पर डेल्टा बनता ही नहीं है? ये तीनों पे बनता है नीचे वाले का, ऑप्शन नंबर ए में नहीं बनता है, यानी ताप्ती नदी पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, वहाँ क्या होता है? एस्चुरी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश तो कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, यानी दक्षिण भारत और उत्तर भारत को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, तो ये भी हो गया है, यानी कि नर्मदा नदी 42। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट फास्ट आंसर आप देते जाइए, अब सब लगभग हो गया। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो यानी कि वृद्ध गंगा यानी कि दक्षिण भारत की गंगा, इसमें गोदावरी नदी यानी सबसे लंबी नदी जो है ना, इसीलिए इसको गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, पुरानी नदी है इसलिए। ठीक है, कौन सी नदी जाएगा, तो गोदावरी। एक दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। जब दक्षिण भारत की बोलेगा तो कावेरी, और दक्षिण की गंगा तो गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो वेनगंगा तथा पेनगंगा, अब यहाँ गंगा गंगा है, इसका मतलब गंगा मत कर दीजिएगा, ये किसकी सहायक नदी है, तो झेलम तो अब यहाँ होगा नहीं, क्योंकि झेलम कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, जबकि ये कहाँ है, महाराष्ट्र के आसपास में है गोदावरी। तो सही आंसर क्या जाएगा, तो गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा और पेनगंगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है, यानी जिसका उद्गम भी भारत में है और मुहाना भी भारत में ही है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखते हैं, तो उद्गम और भारत दोनों, मुहाना कहाँ है, भारत में ही है, तो ब्रह्मपुत्र तो पूरा पूरी नहीं होगा, गोदावरी भी है और नर्मदा भी है और गंगा भी है। तो सबसे लंबी में पूछा है, तो सबसे लंबी में पूछा है, तो अगर इसका जो है हुगली कुछ भाग जो है इसका, हुगली यहाँ से जिस तरह से कट के आ जाता है, इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। अगर ये नहीं रहता तो इसमें हम जाते किसमें, गोदावरी पे जाते हैं, लेकिन गंगा दिया हुआ है तो गंगा पे जाना पड़ेगा, तो यानी हमारा हम जा रहे हैं गंगा के साथ। तो आप लोग 50-50 कर सकते हैं, यानी कि गोदावरी भी मार सकते हैं, नहीं तो फिर गंगा मार सकते हैं, और इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है, यानी कावेरी नदी जल विवाद है, एक इस नदी पे डैम बना हुआ है, जिसमें अंग्रेज 1000 साल का एग्री कर लिया, एग्रीमेंट कर रख दिया, दोनों को लड़ते रहो, इसलिए कुछ इस तरह का कुछ एग्रीमेंट कर दिया है 1000 साल के बीच, 1000 साल का, 999 ईयर का। तो ये कौन से दोनों राज्य के बीच में विवाद है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में विवाद है, कौन सा, तो कावेरी जल विवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, सहायक नहीं है, यानी कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो अमरावती, ये तो आंध्र प्रदेश के ऊपर साइड में है, तो मालप्रभा, घाट प्रवाह, ये तुंगभद्रा, ये तीनों तो है, अमरावती नदी नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरावती नहीं है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ 40 का आंसर आप बताइए। लूनी नदी किस में गिरती है, यानी लूनी जो नदी है वो कहाँ पे गिरती है, तो मैंने इसका अभी 3 बार इसका मैं एक्सप्लेनेशन किया हूँ, तो इस कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, गंगा मुहाना कहाँ है, तो सुंदरवन डेल्टा में है। गोदावरी मुहाना कहाँ है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन के नाम से जानते हैं, जहाँ बहुत सारा गैस मिलता है, आंध्र प्रदेश। केरल के समुद्री तट, ये तो इस तट का बात हो रहा है, पश्चिमी घाट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, यानी नर्मदा नदी जो है उसमें से उसका अधिकांश भाग भारत के कौन सा राज्य में बहता है, तो उसका सबसे ज़्यादा बहता है कहाँ, तो बहता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे बहता है, तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गंगा नदी बहती, यदि गंगा बोलते हैं, नर्मदा नदी बहती है। भारत कहाँ, भारत भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, यानी जो भागीरथी है और अलकनंदा है दोनों जो मिलती है एक साथ तो जाके गंगा कहलाती है, तो कहाँ कहलाती है, तो वो हमारा देव प्रयाग में कहलाती है। हमारा इस तरह का अलग अलग प्रयाग है जहाँ पे अलग अलग नदियाँ मिलती है, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। गंगोत्री कहाँ, गंगा का उद्गम है गंगोत्री। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी एक तरफ से आती है और भागीरथी नदी आती है
और दोनों जब मिल जाती है यहाँ पे तो इसको क्या, यहाँ से क्या कहलाती है, गंगा। इसके आगे आएगा तो इसी तरह से देवप्रयाग, यहाँ पे इस जगह को देवप्रयाग कहते हैं। आगे इसी तरह रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है। तो अलग अलग जब नदियाँ मिलती है उस तरीके से अलग अलग नामों से जगह को जाना जाता है। ठीक, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर 51। अच्छा, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, और थोड़ा देर 2-4 क्वेश्चन और होगा, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी यहाँ दिया हुआ है उसमें से कौन सा सत्य नहीं है, सीजीएल में पूछा गया। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, जो महानदी है उसका उद्गम छत्तीसगढ़ में है, तो ये तो हमको सही लग रहा है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, तो ये भी सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में, ये भी सही है, हाँ यही। तो कावेरी, कावेरी का संगम कहाँ है, कर्नाटक। कावेरी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से। कहाँ से, कर्नाटक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मेल नहीं खाता है कौन है, तो कावेरी नदी आंध्र प्रदेश से नहीं निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, यानी सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा है, कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। इधर से आई एक, इधर से आई एक, दोनों मिलकर आगे बढ़ गई, तो यहाँ पे मिल गया सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्रमशः कहाँ है। यानी पहले गंगा का बताना है फिर ब्रह्मपुत्र का, ऐसा नहीं कि पहले ब्रह्मपुत्र का बता दीजिए फिर गंगा का। तो जैसा जिस क्रम में लिखा हुआ उसी क्रम में बताना रहता है। तो गंगा कहाँ है, तो ये गंगा उत्तराखंड में है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ है, तो वो है तिब्बत में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट ही आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के सामने पूछता है कि कौन सा शहर बसा हुआ है। एक दिन आपको लाएंगे कि कौन सा शहर कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपका एक अलग सेशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्षिप्रा नदी जो है कौन सा नदी की सहायक नदी है। इसमें पूछा क्या गया है कि सहायक नदी है, तो कौन सा का सहायक नदी है, जिसमें पूछता है कि इसके अभी क्षिप्रा नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो सब और कभी नेक्स्ट क्लास में वो सबको डील करेंगे। ठीक है, तो आज का जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसका सहायक नदी है क्षिप्रा। तो ये हमारा उज्जैन के बगल से गुजरती है और चंबल में जाके मिलती है, किसमें, चंबल नदी में जाके मिलती है, जिसमें घड़ियाल पाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यानी इसमें से तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसका आंसर आप दीजिए। कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। रिपीटेड इसलिए हुआ है ना, क्योंकि ये जो अलग अलग जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, तो आपको बस दिखाने के लिए ही कि चलिए कि देखिए कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, आगे भी संभावना है पूछा जाएगा। अगर एग्जामिनर भारत का भूगोल से क्वेश्चन पूछेगा, भारत के नदियों से पूछेगा, तो क्या पूछेगा, इसी में से ना घुमा के पूछेगा, इसीलिए आपको PYQ के माध्यम से आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन कहाँ से निकलती है। देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने इसका डील एक्सप्लेनेशन किया था कि अमरकंटक का जो पहाड़ है इस साइड निकलती है महानदी, इस साइड निकलती है कौन, नर्मदा, इस साइड कौन निकलती है, तो ये सोन निकलती है। तीनों साइड 3 निकलती है ना, तो अगर इसमें दिया हुआ ना, तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग को मारना रहता है। अगर उसमें हम लोग को 3 था, लेकिन हम लोगों को क्या था सबसे सटीक में कौन जा रहा था, तो नर्मदा जा रहा था। फिर दूसरा में सटीक में कौन जा रहा था, तो सोन जा रहा था। फिर तीसरा में कौन जा रहा था, तो हमारा महानदी जा रहा था। जबकि अभी क्या पूछा गया है कि ये कौन तीनों में से कौन निकलती है, तो तीनों में से कौन, मतलब तीनों नदी कहाँ से निकलती है। तो अभी हम लोग को किसके साथ जाना पड़ेगा, तो अमरकंटक के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं तक था। तो आज का जो सेशन है यहीं पे ख़त्म हुआ। देखेंगे और भी कुछ अगर इस तरह का क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड मिलेगा तो मैं इसका एक सेशन 2 भी कर दूंगा। तो फिलहाल आज का जो क्वेश्चन है इतना ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, क्वेश्चन सब समझ में आया होगा, और आप एक कॉपी में या फिर अगर नहीं लिखे हैं तो दोबारा से वीडियो देख के जो जो एक्सप्लेनेशन जो लिखा बोला गया है, जो आपको याद नहीं है या लगता है कि ये चीज़ भूल जाएंगे, उस चीज़ आप नोट करिएगा और उसको आप रिवीजन करिएगा, तब जाके आपका कोई भी कोई क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड, भारत के भूगोल से नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई भी मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा जेटेट जेटेट सीटेट, जैसे कि बीपीएससी में आपका एसएसटी अगर है तो एसएसटी में आपका सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो अगर ज्योग्राफी लिए हैं तो वहाँ से 40 क्वेश्चन वहाँ रहता है। ज्योग्राफी में 4 सब्जेक्ट में से अगर 2 एक ज्योग्राफी है और एक कोई भी सब्जेक्ट है तो यहाँ से 40 क्वेश्चन रहेगा। बाकी जनरल जीके से भी वहाँ से 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम का या तो कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे एमआरएस देते हैं या फिर केवीएस देते हैं या फिर AD++ भी देते हैं, तो आपको वहाँ से ये सब क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो कोई एग्जामिनर भी भारत का भूगोल का नदियों से पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। तो और भी इस तरीके का बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपको एग्ज़ाम को और बेहतर बनाएंगे और आपको सिलेक्शन तक हमेशा साथ रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बस अब हमारा जो परिवार है पूनम एकेडमी, उसके साथ आप जुड़े रहिए और आप अपने तैयारी को और भी धारदार करते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ, नए सेशन के साथ। तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।